Good morning, student. Today is 20 March 2021. Subject E and V. E and V. Chapter 17. Chapter 17. What are things made of? What are things made of? What are things made of? कि चीज़ें जो होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो किससे बनी होती है। जैसे दिस इज एन आइसक्रीम स्पून। आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम आपने स्पून भी देखी होगी, तो जो आइसक्रीम स्पून है वो किसकी बनी होती है? तो इट इज मेड ऑफ वुड। इट इज मेड ऑफ वुड। चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 71, लास्ट चैप्टर है। दिस इज एन आइसक्रीम स्पून। इट इज मेड ऑफ वुड। इट इज ब्राउन। तो आइसक्रीम स्टिक जो हम खाते हैं वो किसकी बनी होती है? वुड की बनी होती है। और किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। ओके, आइसक्रीम स्पून किसकी बनी होती है? मेड ऑफ थिंग्स, वुड की। ओके, और कैसे कलर की होती है? ब्राउन। ब्राउन कलर की होती है। दिस इज ऑल्सो एन आइसक्रीम स्पून। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। कुछ स्पून प्लास्टिक की भी बनी होती हैं। प्लास्टिक स्पून कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर। और प्लास्टिक स्पून जो होती है वो लाल, पीले, नीले अलग अलग कलर की होती है। ओके, और कुछ जो अपन घर में यूज करते हैं दाल चावल खाने के लिए, वो स्पून किसकी बनी होती है? मेटल की। दिस इज स्पून यू यूज टू ईट योर फूड। इट इज मेड ऑफ मेटल। इट इज शाइनिंग एंड वेरी हार्ड। ओके, आइसक्रीम स्पून जो है वो वुड की भी होती है, ब्राउन कलर की, और किसकी भी होती है? प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक की भी होती है, डिफरेंट कलर्स की। डिफरेंट कलर्स की। डिफरेंट कलर्स की। और जो हम खाना खाते हैं, ईट योर फूड, जो हम खाना खाते हैं वो यूज करते हैं, वो स्पून मेटल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मेटल की। और वो कैसे होती है? शाइनी एंड वेरी हार्ड। शाइनी एंड वेरी हार्ड। A number of things are made of wood, plastic और metal। बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, वुड की बनी होती है, मेटल की बनी होती है। फाइंड अदर थिंग्स इन योर होम और क्लासरूम विच आर मेड आउट ऑफ वुड। अब आप लोग फाउंड आउट करिए, खोजिए कि कौन सी चीज़ें वुड की बनी होती हैं, कौन सी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है, कौन सी चीज़ें मेटल की बनी होती है। जैसे प्लास्टिक का होता है कि स्पून की, आइसक्रीम स्पून जो होती है वो प्लास्टिक की भी बनी होती है और वुड की भी बनी होती है। ऐसे पेंसिल जो होती है, पेंसिल जिसे हम लिखते हैं वो किसकी बनी होती है? वुड की बनी होती है। पेंसिल किसकी बनी होती है? वुड की बनी होती है। और प्लास्टिक जो कप वगैरह, मग वगैरह यूज़ करते हैं, खाने के बाल्टी, बकेट और मग ये यूज़ करते हैं, वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। और मेटल की बहुत सारी चीज़ें होती है। हैंगर यूज़ करते हैं, वो मेटल का होता है। स्पून यूज़ करते हैं, वो भी मेटल की होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो मेटल की होती है। तो आपको ये लिखा है थिंग्स मेड ऑफ वुड। आपको जो भी चीज़ें दिखती है कि ये वुड, लकड़ी या वुड से बनी होती है, उनको यहाँ पे लिखिएगा। थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक से बनी होती है वो यहाँ लिखिएगा। थिंग्स मेड ऑफ मेटल, तो वो जो मेटल से बनी होती हैं उनको आप यहाँ पे लिखिएगा। ओके, थिंग्स मेड ऑफ वुड, थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, थिंग्स मेड ऑफ
मेटल, ये आप सोच के लिखिएगा। ओके, ऐसा अपना टेबल बना लीजिएगा। थिंग्स, क्या लिखोगे? थिंग्स, थिंग्स मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड। ओके, यहाँ पे जो भी आपको याद आ रहे हैं कि वुड से क्या क्या बनते हैं। अभी तो पेंसिल बनती है, फर्नीचर, चेयर, टेबल, सोफा, बेड, ये सब वुड से बनते हैं। अब वुड से, ओके। अब लिखा है थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक से कौन कौन सी चीजें बनती है वो बताना होगा आपको। और यहाँ पे थिंग्स, थिंग्स मेड ऑफ, थिंग्स मेड ऑफ मेटल। मंगलवार के पहले कौन सा दिन आता है? प्लास्टिक से क्या क्या बनता है? जैसे मग, बकेट, प्लास्टिक प्लास्टिक के शो पीस भी होते हैं। शो पीस, कप, प्लेट, मेटल से तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। स्टील प्लेट, स्टील प्लेट। दूसरा बैट, फूड के भी होते हैं, उसके भी होते हैं। स्पून, ये सब किससे बनते हैं? मेटल से। लिख लीजिए।
दाल, अनार, कृष्णगंगा, नीलकंठ, सभी आपके सामने है और कल आपके सामने राम निशान कर। एक सप्ताह में 12 दिन होते हैं। आलू एक नेक्स्ट इज सम थिंग्स आर नॉट मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक और मेटल। कुछ थिंग्स जो होते हैं वो वुड और प्लास्टिक और मेटल से नहीं बने होते हैं, जैसे रबर। रबर सबके पास होती है। रबर बैंड का यूज़ हम इरेजर करने में भी करते हैं, बालों में भी लगाते हैं। कोई चीज़ पैकेट को हमको पैक करना हो उसमें भी हम रबर का यूज़ करते हैं। तो रबर बैंड एंड इरेजर आर मेड ऑफ रबर। रबर कैन बी इजीली बेंड। रबर जो होती है वो इजीली बेंड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। इजीली बेंड, इट कैन बी स्ट्रेच्ड। ओके, हम उसको खींच भी सकते हैं। ठीक है, ये आपको वर्कशीट में भी आएगा। रबर बैंड्स, रबर बैंड्स एंड erasers are made of rubber. It can be easily turned. It can be stretched. खींच सकती है। ST इसकी स्पेलिंग आपके लीजिएगा, STRETCHED, stretched। हम रबर को ऐसे खींचते हैं ना, उसको स्ट्रेच्ड कहते हैं। तो रबर जो होती है वो इजीली जो होती है वो बेंड हो जाती है। रबर कैन बी इजीली बेंड, इट कैन बी स्ट्रेच्ड। रबर बैंड्स एंड इरेजर्स आर मेड ऑफ रबर। रबर बैंड जो बालों में भी लगाते हैं या कोई भी पैकेट को फोल्ड करते हैं तो उसमें लगाते हैं। तो रबर बैंड्स एंड इरेजर्स आर मेड ऑफ रबर, इट कैन बी स्ट्रेच्ड। सेकंड नंबर पे आता है पेपर। योर बुक इज मेड ऑफ पेपर। आपकी ये जो बुक है वो किसकी बनी होती है? पेपर की। किसकी बनी होती है? पेपर की। पेपर इज वेरी थिन, इट कैन बी इजीली टर्न। पेपर जो होता है वो बहुत पतला होता है और वो इजीली टर्न भी हो जाता है। पेपर, बुक इज मेड ऑफ पेपर। बुक इज मेड ऑफ पेपर।
Paper is very thin. Paper is very thin. It can be easily turned. It can be easily turned. 3 number, cloth. Cloth. Clothes are made of clothes. Clothes. C-L-O-T-T-H-E-S. Clothes are made of. Clothes are made of cloth. Clothes are made of cloth. Cloth is very thin. Cloth is very thin, but it cannot be turned easily. That is why your clothes are made of cloth and not paper. Okay? क्लोथ हो गए। फिर आता है ग्लास। विंडो पेन्स इन योर क्लासरूम आर मेड ऑफ ग्लास। यू कैन सी थ्रू ग्लास, सनलाइट कैन पास थ्रू ग्लास। ग्लास से सन की जो लाइट आती है वो अंदर बाहर पास हो जाती है। यू कैन सी थ्रू ग्लास, सनलाइट कैन पास थ्रू ग्लास। ओके। फिर आता है मेटल्स। वुड, प्लास्टिक, मेटल, रबर, पेपर, क्लॉथ एंड ग्लास आर कॉल्ड मेटल्स। सबको मिला के क्या कहा जाता है? मेटल्स। वुड, प्लास्टिक, ये हो गया क्लॉथ 4 था। फिर चौथा आता है इसमें ग्लास। तो ग्लास भी विंडो फिर आता है 4 नंबर पे ग्लास। ग्लास में क्या लिखना है? विंडो पेन्स, विंडो पेन्स आर मेड ऑफ ग्लास। ठीक है। सनलाइट कैन पासेस थ्रू ग्लास। सनलाइट कैन पास थ्रू ग्लास। THROUGS थ्रू ग्लास। अब आता है वुड, प्लास्टिक, मेटल, रबर, वुड, प्लास्टिक, मेटल, रबर, पेपर, क्लॉथ, ग्लास are called materials. इन सबको मिला के क्या बनता है? मटेरियल्स। ओके। तो ये इतना अच्छी तरह से कर लीजिए। फिर इसकी एक्सरसाइज है रबर, पेपर, क्लॉथ, ग्लास, इनके बारे में एक एक सेंटेंस आप अच्छी तरह से लिखिए।
फिर आता है पिक द राइट मटेरियल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, बर्तन जो यूज़ करते हैं वो किसके यूज़ करते हैं, मेटल के। फिर रेनकोट्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक रेनकोट किसके बनाते हैं, प्लास्टिक के। डोर हैंडल्स आर मेड ऑफ मेटल, ए नाइफ इज मेटल मेड ऑफ प्लास्टिक भी लिख सकते हो और मेटल भी लिख सकते हो। तो आपका ENV का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 17, आपके ENV का पूरा कोर्स कंप्लीट। अब 15 चैप्टर 12 चैप्टर से आप उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।